सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। तो आज वैशाख के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी मोहिनी एकादशी की आप सभी को खूब खूब मंगलमय बधाई और शुभकामनाएं। क्या है ये मोहिनी एकादशी और इस एकादशी के व्रत को करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, आज आप और हम जानेंगे इस कथा के माध्यम से। कथा प्रारंभ करने से पहले दास आपसे नित्य की तरह निवेदन करना चाहेगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी के साथ साथ हमारा एक दूसरा चैनल है चैतन्य दास प्रभु जी के नाम से, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर कॉपीराइट लगने से हमने दूसरे चैनल पर अपना वीडियो अपलोड करना प्रारंभ कर दिया है। तो यदि ये चैनल बंद हो जाए तो आपको कथा की जो भी जानकारी है वह उस चैनल से प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं आज की कथा, मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, बोले, हे देवकी नंदन, कृपया अब यह बताकर कृतार्थ करिए कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किस नाम से पुकारा जाता है, साथ ही इसकी विधि और महात्म्य की कथा का भी वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने परम स्नेह से उत्तर दिया, प्रिय पांडुपुत्र, इस विषय में एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी ने मुनिवर वशिष्ठ जी से पूछा, अतः उनके मध्य हुए वार्तालाप को मैं तुम्हें सुना देता हूँ। इससे तुम्हारी जिज्ञासा भी शांत हो जाएगी और तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी ने महात्मा वशिष्ठ जी से कहा, गुरु, मैंने वैदेही सीता के वियोग में बड़े दुख सहे हैं, इससे मेरे चित्त में अभी भी शांति नहीं है। कृपया करके मुझे ऐसा कोई व्रत बताइए जिसके करने से मेरा चित्त शांत हो सके। तब श्री वशिष्ठ ऋषि बोले, राजन, आपके नाम स्मरण से लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर भी आपने यह प्रश्न करके यह सिद्ध कर दिया कि आपकी भावना लोकहित की है। भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम, स्वयं वाल्मीकि जी उनका नाम लेकर ब्रह्म समान हो गए थे। उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि वै ब्रह्म समाना। तो देखिए, वशिष्ठ ऋषि भगवान रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि आपका नाम लेकर लोगों का कल्याण होता है, परंतु आपने यह प्रश्न करके यह सिद्ध कर दिया कि आप लोक हित की भावना को रखते हैं, यानी कि लोक का कल्याण हो सके। मैं आपको जिस व्रत के संबंध में बता रहा हूं, यह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत है। इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब पाप और दुख नष्ट हो जाते हैं और उसका चित्त शांत हो जाता है। वशिष्ठ जी एक क्षण रुके, फिर बोले, वत्स, अब तुम इससे संबंधित एक कथा सुनो। सरस्वती नदी के तट पर एक भद्रावती नाम की नगरी है। उस नगरी में द्युतिमान राजा राज्य करता था। उस नगरी में धनपाल नामक एक वैश्य रहता था। वैश्य के पास अपार धन धान्य था। वह अत्यंत धार्मिक स्वभाव का था और विष्णु भगवान की भक्ति में लीन रहता था। अपने धार्मिक स्वभाव के कारण उसने अनेक भोजनशालाएं, धर्मशालाएं, प्याऊ, कुआं, तालाब बनवा दिए। रास्तों के सहारे अनेक प्रकार के वृक्ष लगवा दिए ताकि आने जाने वाले लोग वहां विश्राम कर सके। वैश्य के 5 पुत्र थे। उनमें सबसे बड़ा बहुत पापी था। वह वैश्याओं और गुंडों की संगति करता और अपना अधिकांश समय जुआ खेलने में बिताता था। पराई स्त्रियों के साथ भोग विलास उसकी रुचि थी। देवता और पितरों के प्रति उसका कोई लगाव नहीं था। वह अपने पिता के धन को बुरे व्यसनों में ही खर्च किया करता था। उसकी इन बुराइयों के कारण उसके पिता, भाइयों और परिवार वालों ने निंदा करते हुए उसे घर से निकाल दिया। घर से निकालने के बाद इन्हीं व्यसनों में उसने अपने तन के आभूषण और कीमती वस्त्र भी बेच दिए। जब उसके पास कुछ नहीं रहा
तो वेश्याओं ने भी उसे फटकार दिया, गुंडे भी साथ छोड़ गए। वह भूख प्यास से दुखी रहने लगा। तब उसके मस्तिष्क में चोरी करने का विचार आया और अब वह चोरी करने लगा। एक दिन चोरी करते हुए पकड़ा भी गया और वैश्य के लिहाज में सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया, पर फिर भी उसने चोरी करनी न छोड़ी और राजा के कारागार में बंद कर दिया गया। वहां राजा ने उसे बड़े कष्ट दिए और उसे नगरी को छोड़कर चले जाने का आदेश सुना दिया। नगरी छोड़कर वह बहेलिया बन गया और जंगल में पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह भूख प्यास से तड़पता हुआ भोजन की तलाश में निकला तो एक आश्रम पर पहुंच गया। वह आश्रम कौंडिन्य ऋषि का था। वैशाख का महीना था। ऋषि गंगा स्नान करके तभी आए थे। उनके गीले वस्त्रों के छींटे उस दुष्ट के तन पर पड़े तो उसकी बुद्धि कुछ शुद्ध हो गई। शुद्ध बुद्धि के प्रभाव में वह दुष्ट हाथ जोड़कर मुनि से कहने लगा, हे मुनि, मैंने बड़ा पापमय जीवन जिया है। कृपया कर ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं उन पापों से छुटकारा प्राप्त कर लूं। पर न मेरे पाप धन और मेरे पास न धन है और ना कोई अन्य साधन है। सो उपाय ऐसा साधारण हो जिससे मैं उसे आवश्यकता के अनुसार कर सकूं। ऋषि उसकी मर्ममता की वाणी से पिघल गए। उन्होंने कहा, तू इस वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत कर। इसके करने से तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के कहने के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। जो विधि मुनि ने बताई थी उसका पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और पापों से छुटकारा मिल गया। अतः वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु धाम में पहुंच गया। इसके महात्म्य की कथा जो कोई पढ़ता है या सुनता है उसे 1000 गौओं के दान करने का फल प्राप्त होता है। इस व्रत की विधि वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी के समान ही है। अब इस व्रत में क्या लेना चाहिए और क्या आहार करना चाहिए? तो मोहिनी एकादशी के व्रत से मोह ममता त्यागी जा सकती है और विष्णु भगवान का पूजन होता है और केवल गौमूत्र पीकर ही रहा जाता है। जो गौमूत्र पीकर रहता है उसे अवश्य ही गरुड़ के ऊपर सवार होकर वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो प्रियजनों, ये थी मोहिनी एकादशी व्रत की कथा आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप दास को आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ।